हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूएस में जो ट्रम्प ने टैरिफ्स लागू किए हैं, इसके चलते आपके पोर्टफोलियो में जो भी इफ़ेक्ट होने वाला है उसको कैसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं या फिर वॉलेटिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि लास्ट 2-3 दिन में थर्सडे फ्राइडे में मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहा है एंड काफ़ी गिरा है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प अनाउंसमेंट्स, ट्रम्प के जो टैरिफ्स के अनाउंसमेंट हुए उसके चलते। तो इसका ही मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ एंड डिस्कस करूँगा अभी कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को इन फ्यूचर गोइंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आई शुड से। तो मैंने नीचे कमेंट में एक लिंक दिया है जिसमें आपको दिख जाएगा कि ट्रम्प ने कौन से कंट्रीज़ में कितने कितने टैरिफ्स लगाए गए हैं। ओके, इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि कौन से कंट्रीज़ में इंडिया से ज़्यादा टैरिफ्स लगाए गए हैं एंड कौन से कंट्रीज़ में इंडिया से कम टैरिफ्स लगाए गए हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट। इंडिया में जैसे आपको पता ही होगा कि 26% टैरिफ्स लगाए गए हैं एंड चाइना में फॉर एग्जांपल मान लीजिए 34% है एंड बांग्लादेश में 37% है। तो इन दोनों मैं क्यों कंट्रीज़ को ले रहा हूँ या मेंशन कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल चाइना एंड बांग्लादेश में टेक्सटाइल सेक्टर इज़ द मेजर सेक्टर एंड वहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यूएस को जाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि 34% एंड 37% अगर ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हैं इन कंट्रीज़ के ऊपर, इसका जो एक्सपोर्टिंग मटेरियल है दैट इज़ टेक्सटाइल, फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल मतलब मान लीजिए कोई भी कपड़ा हो गया या गारमेंट्स हो गया, ठीक है, या क्लोथिंग हो गया, ये जो भी यूएस में जा रहा है इसका प्राइस यूएस में ज़्यादा हो जाएगा अभी से। दैट मीन्स कोई भी कंज्यूमर यूएस में अगर ख़रीद रहा है कोई भी गारमेंट या टेक्सटाइल जो इन कंट्रीज़ में से एक्सपोर्ट हुआ होगा, उसका प्राइस ज़्यादा हो गया होगा, राइट। तो इसमें इंडिया को एडवांटेज क्या है, क्योंकि इंडिया का जो टैरिफ है इन कंट्रीज़ में से इन कंट्रीज़ में के कंपैरिजन में कम है, तो इंडिया कैन सेल द प्रोडक्ट्स एट अ लोअर प्राइस। मतलब यूएस में जब इंडिया का प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, उसका प्राइस कम पे जा रहा है। तो कोई भी कंज्यूमर, यूएस कंज्यूमर अगर ख़रीद रहा है इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, उसका प्राइस उसको कम पे करना पड़ेगा। एंड आपको पता ही है कि जहाँ पे भी प्राइसेस कम है वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा। सो इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से वही सेक्टर्स चूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पे इंडिया का टैरिफ्स कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपीटिंग नेशंस। मतलब जो कंपीटिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे इंडिया का टैरिफ्स कम है, आपको वही सेक्टर्स से स्टॉक्स चूज़ करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में ऑन गोइंग कुछ मीडियम टर्म के लिए। तो ऐसे ही अपडेट्स आपको अगर देखना है या जानना है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग